मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू नॉट फेल बिकॉज दे डोंट हैव अ स्ट्रेटजी। आप ट्रेडर इसलिए नहीं बन पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव द राइट माइंडसेट। द एंटायर प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर स्ट्रेटजी, द एंटायर प्रॉब्लम इज विथ योर माइंडसेट राइट नाउ। एंड ये वीडियो अगर आपने देख लिया एंड तक, आई कैन टेल यू दैट आपका ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपको अभी तक लाइफ में आपने कितनी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की है? थिंक अबाउट इट। क्योंकि जब से आप पैदा होते हो आपका पूरा लाइफ डिजाइन ऑलरेडी स्ट्रक्चर किया जाता है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। आप पैदा होते हो, आप स्कूल जाते हो, आपका स्कूल का करिकुलम ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड होता है। आप स्कूल क्लियर कर लेते हो, आप कॉलेज में आते हो, आपका कॉलेज का करिकुलम डिजाइंड होता है। एंड आफ्टर यू क्लियर कॉलेज आपकी जॉब का करिकुलम भी डिजाइंड होता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड फॉर यू। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दैट यू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि कोई चीज को स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्रोच किया जाता है, कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। एंड इसीलिए जब आप ट्रेडिंग में घुसते हो यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि मैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग को करूँ तो करूँ कैसे। इसलिए जब आप जिम जाते हो तो आप दूसरों को देख के वर्कआउट करते हो, ना कि खुद का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हो। एंड शायद इसलिए आपने अभी तक एक अच्छा फिजिक नहीं अचीव कर पाया। द एंटायर प्रॉब्लम इसकी आज आप लाइफ में चीज़ों को बहुत कैजुअली अप्रोच कर रहे हो। क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ, आपने ट्रेडिंग शुरू की तो सही, बट आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना कितने टाइम बाद सीखा? आपने बैक टेस्टिंग के बारे में कितने टाइम बाद सीखा? आपने जर्नलिंग के बारे में कितने टाइम बाद सीखा? आप एक कंसिस्टेंट पेयर को कितने टाइम बाद ट्रेड करना आपने शुरू किया? एंड आप एक कंसिस्टेंट सेशन को कितने टाइम बाद ट्रेड कर रहे हो? या फिर आप ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग में घुस गए हो, कुछ पैसे लगा दिए, कुछ पैसे हार गए हैं, ये सोच रहे हो कि कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा और कुछ सालों में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम गेम खेल रहे हो अपनी लाइफ के साथ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के साथ। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच नहीं किया, चीज़ों को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं की, आप कभी एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। डू यू थिंक जेफ बेजोस, जिसने आज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बनाई है, डू यू थिंक दैट वाज अ कोइंसिडेंस? डू यू थिंक वन डे जेफ बेजोस डिसाइडेड कि आज भाई मैं अमेजॉन शुरू करूंगा और उसको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। जिसने भी आज तक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अचीव किया है। जब प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन फील्ड पे उतरते हैं, दे हैव अ प्लान, दे हैव टैक्टिक्स, दे हैव स्ट्रैटेजीज। बट जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ आपको किन चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ ट्रेडिंग के बारे में जनरल नॉलेज गेन करनी है। ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर कैसे चीजें काम करती है एंड आप उसको कैसे कर सकते हो। जनरल नॉलेज गेन जब आप कर लोगे उसके बाद आपको फोकस करना है स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करने वाले हो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग। आपके पास अभी फिलहाल कितने पैसे हैं, आगे जाके कितनी इनकम आने वाली है अगले 6 महीने में, आपकी अगले 6 महीने की इनकम बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, क्या गारंटी है वो 6 महीने की इनकम आने वाली है या नहीं आने वाली, और अगर वो इनकम नहीं आती है तो आप कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी मैनेज करोगे। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनके पास जब कुछ बोनस पैसा आ जाता है उसको वो ट्रेडिंग में डाल देते हैं, उसको वो इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, एंड गलती से अगर वो लॉस हो गया तो उनका ट्रेडिंग जर्नी बंद हो जाता है 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जब तक उन्हें अगला बोनस नहीं आता है। डू यू थिंक एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे बनते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इसे कहते हैं मस्ती में गैम्बलिंग करना, जो ट्रेडिंग नहीं होता है। आपको बनाना है अगले कम से कम 3 साल का रोड मैप। अगर आप 3 साल का रोड मैप नहीं बना पा रहे हो, कम से कम आप आज, मैं चाहता हूं, बैठो और अगले 1 साल का रोड मैप बनाओ। अपने ब्रेन को फोर्स करो ये सोचने के लिए कि मेरा ट्रेडिंग जर्नी अगले 1 साल कैसे दिखने वाला है, मैं कितने पे आउट्स लेने वाला हूं, कैसा मेरा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, कौन सी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने वाला हूं, अगले 1 साल के बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी दिख सकती है, मेरा ट्रेडिंग प्लान कैसे दिख सकता है, मैं क्या चाहता हूं अपने ट्रेडिंग जर्नी से। आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड डू दैट विथ योर सेल्फ। क्योंकि आज जो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हो, आपके पास क्या गारंटी है वो कैपिटल आपके पास रहने वाला है? आपके पास क्या गारंटी है आपकी इनकम सोर्स अभी कंसिस्टेंट रहने वाली है? आपके पास कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द बिगेस्ट रीजन यू वॉचिंग दिस वीडियो नीड्स टू मेक अ प्लान फॉर योर ओन ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपके पास आंसर है इन क्वेश्चंस का, अमेजिंग। अब उस पैसे को आप कैसे यूज करने वाले हो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके पास मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए आ रहा है ट्रेडिंग में डालने के लिए।
अब उस 10,000 से आप क्या कर रहे हो? क्या आप रैंडमली 10,000 को एक ब्रोकर में डिपॉजिट करके ब्लो कर रहे हो? क्या आप उस 10,000 से रैंडमली एक प्रॉपफॉर्म अकाउंट बाय कर रहे हो? हर महीने आप नया स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो कि मैं कभी प्रॉपफॉर्म खरीद लेता हूँ, कभी मैं ब्रोकर खरीद लेता हूँ, कभी मैं एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क लेके उसको डबल करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका ट्रेडिंग आज ऐसा दिख रहा है, ट्रस्ट मी, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। उस 10,000 का एग्जैक्टली क्या करना है, यू शुड नो। अभी तक हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे नहीं पहुंचे, अभी तक हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, आपके ट्रेडिंग जर्नी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। अब उस 10,000 से आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, उस 10,000 से आप क्या कर सकते हो, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे 10,000 से आप ब्रोकर में ट्रेड करोगे, येस यू कैन ट्रेड, बट बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा एंड बहुत कम लॉट साइज में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, विच आई डू नॉट रिकमेंड। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 आ रहे हैं, द बेस्ट थिंग टू डू, गो ऑन फंडिंग पेप्स, बाय अ फंडेड अकाउंट, ट्राई टू बाय वन फंडेड अकाउंट एवरी सिंगल मंथ एंड ट्राई योर बेस्ट टू क्लियर इट। अगर अकाउंट क्लियर नहीं होता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है, जिस पीरियड में आपके पास एक अकाउंट नहीं है, उस पीरियड को आप स्पेंड करोगे स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने में। तो ये तो हो गया आप अपने कैपिटल के साथ क्या करने वाले हो, उसको कैसे एलोकेट करने वाले हो। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, इतने सारे ट्रेडर्स से मैं मिला हूँ, इतने इवेंट्स में मिला हूँ, रियल लाइफ में मिला हूँ। यू गाइज अप्रोच मी एवरीवेयर एंड आई आस्क एवरीबडी सर्टेन सिंपल क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी, 99% लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, 99% लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। अगेन, मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके खुद के ट्रेडिंग करियर की स्ट्रैटेजी, जो किसी के पास नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, आपकी गलती नहीं है, बिकॉज आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाते कैसे है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आप मान लीजिए, आप डिसाइड करते हो कि भाई ठीक है, 10,000 रुपए से मैं सिर्फ प्रॉफॉर्म अकाउंट खरीदने वाला हूँ। जिस भी टाइम पे, मान लीजिए अगर मेरा प्रॉफॉर्म अकाउंट ब्लो हो जाता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जब तक मेरा 10,000 वापस नहीं आ जाता है, या फिर अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा है, उस पीरियड में मैं यूज करने वाला हूँ बैक टेस्टिंग। मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, मैं चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करूंगा, चाहे मेरे पास कैपिटल हो या ना हो, मैं चार्ट्स पे बैठ के आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड टेस्ट। मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर मेरे पास कैपिटल होता तो मैं क्या करता, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग, उनके पास कैपिटल है तो वो चार्ट देख रहे हैं, कैपिटल नहीं है तो चार्ट्स देखना बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग इज समथिंग जो आपको दिन रात करना पड़ेगा, जो आपको एवरी सिंगल डे करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज नॉट योर पार्ट टाइम जॉब, प्लीज अंडरस्टैंड। ना तो ये आपकी हॉबी है, ना तो ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है। और अगर आप इसको हॉबी या पार्ट टाइम जॉब की तरह करोगे तो आपको वो वैसे ही ट्रेड करेगा। एंड एक बात हमेशा याद रखना, हॉबी जो है वो आपकी जेब में पैसा डालता नहीं, वो आपकी जेब से पैसा निकालता है। तो ट्रेडिंग को हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो पैसे जो है आपके निकलते ही रहेंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हर एक दिन आपको चार्ट के सामने बैठना है, हर एक दिन आपको मार्केट्स को बिहेव करते हुए देखना है। अब जरूरी नहीं आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना है। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास शायद कॉलेज का कमिटमेंट होगा, शायद जॉब का कमिटमेंट होगा। आपको डिसाइड करना है एक टाइम विंडो, आपको चूज करना है एक इंस्ट्रूमेंट या 3 इंस्ट्रूमेंट्स आपको चूज करने हैं, और उनके साथ आपको रोज बैठना है एवरी सिंगल ट्रेडिंग डे, चाहे आपके पास कैपिटल है चाहे नहीं है। एंड उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप अपनी करंट नॉलेज से अगर आज ट्रेड कर रहे होते तो आप कैसे ट्रेड करते, दैट इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन डू। वो करने से आप इतना सीख जाओगे जो आपको शायद कोई कोर्स नहीं सिखा पाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फॉरवर्ड टेस्टिंग। अगर आप आज तभी मार्केट के सामने बैठ रहे हो जब आपको ट्रेड मिल रहा है, तभी मार्केट के सामने बैठ रहे हो जब आपके पास कैपिटल है, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप इसको हॉबी की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब मेरे पास पैसा उड़ाने के लिए है, एक गैम्बलर क्या करता है, एक गैम्बलर कसिनो में तब जाता है जब उसके पास पैसे उड़ाने के लिए होते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग अगर आप चार्ट्स पे बैठ के मार्केट को फॉरवर्ड टेस्ट नहीं कर रहे हो तो। सो आपके पास एक होना चाहिए फिक्स्ड स्केड्यूल। आपकी बॉडी तभी बनेगी जब आप जिम एक फिक्स्ड स्केड्यूल के साथ जाओगे, डेज ऑफ नहीं लोगे, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करोगे। चाहे आपके पास जिम का मेंबरशिप का पैसा है या नहीं है, अगर आप घर पे भी वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी फिर भी मेंटेन रहेगी या ग्रो करती रहेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम माइंडसेट दैट यू नीड फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। उसके बाद जब आप ये पीरियड को यूज कर रहे हो ऑब्जर्व करने के लिए, आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि ठीक है, अब मान लीजिए मैं गोल्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे 7 बजे के बाद, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, इन 3 घंटे में गोल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है। गोल्ड इन 3 घंटों में कैसा मूव दे रहा है, मैं उस चीज को ऑब्जर्व करूंगा। अब जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आपको उसको नोट डाउन करके लिखना है कि ओके, आज के दिन गोल्ड ने ऐसा ऐसा किया, मैं अगर ट्रेड करता तो मैं ये कर रहा होता। या फिर मान लीजिए आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने ट्रेड्स को नोट डाउन कीजिए एंड उसमें लिखिए कि आपके ट्रेड्स में एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एंड यू नो व्हाट्स द फनीएस्ट पार्ट, सबसे फनी चीज ये है कि आपके एक्चुअली एकेडमिक्स में सेम चीज की जाती है। आपको एज अ डेटा पॉइंट यूज किया जाता है, आपके परफॉर्मेंस को एज अ डेटा पॉइंट यूज किया जाता है,
एंड ओनली इफ योर परफॉर्मेंस इज अप टू द मार्क आपको अगले ग्रेड में अपग्रेड किया जाता है, आपको डिग्री दी जाती है, नहीं तो आपको डिग्री नहीं दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये सेम चीज जो आपके साथ इतने सालों से होते आई है वो आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं कर रहे हो। एंड अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, यू विल अंडरस्टैंड आप क्या गलतियां कर रहे हो, यू विल लर्न टू गिव फीडबैक टू योरसेल्फ। आपको समझ में आ जाएगा आपकी कमजोरी क्या है, आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने मिलेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे बिहेव करता है, आप खुद कैसे बिहेव करते हो। एंड ये पैटर्न्स इज व्हाट यू एक्चुअली नीड। हर एक चीज, हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर जिससे मैं मिला हूं, जिसको मैंने देखा है, वो ऑब्जर्वेशन की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ है तो कंसिस्टेंट ऑब्जर्विंग स्किल्स। दे नो कि मार्केट क्या पैटर्न्स रिपीट कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द मार्केट्स इज मार्केट्स जो भी पैटर्न्स बनाता है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? बिकॉज मार्केट्स इट इज रन बाय ह्यूमन बींग्स। Humans, they are repetitive. The quote, history always repeats itself. It is for a reason, क्योंकि human psychology जो है वो हजारों सालों से सेम है। Human behavior जो है वो हजारों सालों से सेम है। We are not changing as a species and that is exactly why market makes patterns. अब वो जो मार्केट पैटर्न बना रहा है, अब आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये समझना है कि ओके, अब मुझे समझ में आ गया मार्केट एग्जैक्टली 7 बजे के बाद कैसा मूव देता है और क्या करता है। अब 7 बजे के बाद मैं जब चार्ट के सामने बैठूंगा, मार्केट ने अगर एक्स किया तो मैं वाई करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, मेरा टारगेट यहाँ रहेगा। दैट इज हाउ यू एक्चुअली बिल्ड अ रियल स्ट्रैटेजी विदाउट बाइंग अ कोर्स। एंड अगर आपने इस पर्टिकुलर रूटीन को अगले 100 दिन के लिए भी फॉलो कर लिया, आई कैन टेल यू आप 99% ट्रेडर्स से भी बेटर पोजीशंस में होंगे। सो टेक योर ट्रेडिंग जर्नी सीरियसली, डू इट स्ट्रेटेजिकली, प्लान आउट थिंग्स, डू थिंग्स सीरियसली, अदरवाइज आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।